अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ स्नोफॉल के साथ। हमारे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था कि हम अपने घर की विंडो से और अपने घर के बाहर जो है स्नोफॉल देख रहे थे। वरना इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता है माउंटेन एरियाज़ की तरफ। और यहाँ तो अगर हम पाकिस्तान में हों तो इस टाइम पे हम मरी ज़रूर जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था कि हमारे घर के पास स्नो थी और हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा था। इस टाइम रात के 12 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें कितनी क्लियर नज़र आ रही हैं। जब स्नो पड़ जाती है तो स्काई जो है बहुत ब्राइट हो जाता है और सब चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर नज़र आने लग जाती हैं। हम लोग अपने घर के आसपास एरिया जो था वहाँ पर वॉक कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, दिल नहीं चाहता है घर वापस जाने का। और ये है व्यू मेरे रूम की विंडो से और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकयार्ड में भी सारी स्नो है और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था कि दिल चाहता कि बस देखते ही रहो। सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई तो मेरे किचन की विंडो से ये व्यू नज़र आ रहा था। पूरा गार्डन जो है वो वाइट हुआ था। किचन की विंडो से इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा हो तो फिर किचन में काम करने का बहुत मज़ा आता है। खैर हमने मज़े से नाश्ता किया और हमारा प्लान बन गया कि हम लोग चलते हैं बाय सिस्टर विलेज। वैसे भी स्नो हो, आंधी हो या तूफ़ान हो, मेरे हस्बैंड को लॉन्ग ड्राइव का बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया तो कि हम लोग बाय सिस्टर विलेज चलते हैं क्योंकि वो हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी की क्या हालत हुई है। पहले हमने गाड़ी को क्लियर किया, साफ़ किया और अब हम लोग निकले बाय सिस्टर विलेज की तरफ। रास्ते में इतने खूबसूरत व्यू नज़र आ रहे थे और पूरी एरिया जो था वो वाइट हुआ था, स्नो से कवर हुआ था। तो हमने इस लॉन्ग ड्राइव को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बासिस्टर विलेज पहुंचते ही हम जो सबसे पहले शॉप में आए वो थी लिंट चॉकलेट की। लिंट चॉकलेट जो है वो हम सबकी फेवरेट है और यहाँ पर तो इतनी सारी वैरायटी थी कि देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि एक ही पैक में डिफरेंट फ्लेवर के बॉक्सेस थे और ये गिफ्ट पैक बने हुए थे। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और अपने लिए भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर में डिफरेंट चॉकलेट्स ओपन रखी हुई थी। आप अपनी पसंद के जो हैं वो फ्लेवर सेलेक्ट करके अपने पैक में कलेक्ट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और ये फ्लेवर इतने ज़्यादा थे कि ये वैरायटी जो है वो आपको नॉर्मली स्टोर्स में नहीं मिलती, तो ये डेंट्स की शॉप पे ही आपको मिलेगी। इन चॉकलेट्स में से कुछ चॉकलेट्स के जो इंग्रेडिएंट थे उनके अंदर अल्कोहल भी था, तो जब भी आप यहाँ से चॉकलेट बाय करें तो इंग्रेडिएंट्स कुछ तरह से पढ़ के फिर बाय करें। जी, तो हमने एक ही चॉकलेट की शॉप में इतना टाइम लगा दिया था। खैर ये थी मेरी लिंट चॉकलेट की छोटी सी शॉपिंग। मैनचेस्टर विलेज में 70% ऑफ है अंटिल 18 जनवरी। यहाँ पर आपको बहुत बड़े ब्रांड्स पे अच्छी ऑफ़र्स मिल जाती हैं, लेकिन बॉक्सिंग डे की वजह से यहाँ पर 70% ऑफ था। है जो लग्जरी और अच्छे ब्रांड्स बाय करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है कि यहाँ पर आएँ और शॉपिंग करें। लेकिन मेरे लिए जो अट्रैक्शन था वो था ये हनी बटर टोस्ट। इस बेकरी का हनी बटर टोस्ट आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत ही मज़े का होता है। वीडियो में देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत सनी डे है और बहुत प्लेजेंट वेदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस टाइम पे -2 था और बहुत शदीद ठंड थी। वैसे तो हमने काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो विज़िट की थी, लेकिन ये कि मैं आपको लेके जाती हूँ माइकल कोरेस के अंदर। यहाँ पर बैग्स पे बहुत अच्छी ऑफ़र थी। ये बैग्स आप देख सकते हैं 99 पाउंड के मिल रहे हैं, वैसे 200 पाउंड तक के होते हैं। लेडीज़ जैकेट पे भी अच्छी जो ऑफ़र थी, ये लॉन्ग जैकेट थी और ये 350 की मिल रही थी जो कि सेल में थी 209 की। लेकिन सेल्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको साइज़ेस नहीं मिलते। साइज़ेस जो होते हैं वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये टोट बैग्स थे, ये 70 पाउंड के थे मे बी। और इसके अलावा ये मेंस जैकेट जो थी आप देख सकते हैं 250 की जैकेट जो है वो 99 पाउंड में मिल रही थी। पहले मैं सोचती थी कि लोग सेल्स में इतना जल्दी क्यों जाते हैं, कुछ लोग तो शॉप ओपन होने से पहले ही क्यू में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आपको अपना साइज़ और वैरायटी चाहिए तो सेल में जल्दी ही आना चाहिए। खैर कुछ देर यहाँ पर घूमने के बाद मुझे तो बहुत शदीद ठंड लगी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम वापस चलते हैं क्योंकि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुत्ते भी जो हैं वो स्वेटर पहन के फिर रहे हैं कि इतनी ठंड थी। खैर हमने यहाँ से कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की क्योंकि जो चीज़ें हमें पसंद आई थी उसमें हमारे साइज़ अवेलेबल नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया और अब हम जा रहे हैं वापस घर।
और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।